हिंद, मैं अभिनव करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको एसएससी और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जिसमें मैं स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप भी सहयोग करें। तो मैं आज पढ़ाना चाहता हूं आपको टाइम एंड वर्क, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो जैसा कि मैं बताया कि हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम के बारे में। पहले तो जान लेते हैं कि ये मेनली एसएससी में आता कितना है। तो एसएससी में जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो प्री जो हमारा होता है वो 25 क्वेश्चन का होता है और इसमें जो है कि 1 से 3 क्वेश्चन तक वेरी करता है ये चैप्टर। और जब हम मेंस में बात करते हैं, जब ये 100 क्वेश्चन का होता है तो इसमें करीब 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत महत्व रखता है आपके एसएससी के एग्ज़ाम में। इसलिए काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा और काफ़ी नंबर गेनिंग चैप्टर है। इसको आप बहुत आसानी से पढ़ करके नंबर ला सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, उसके बाद हम छोटे छोटे सवालों पे आएंगे और छोटे छोटे सवाल सीखने के बाद ही हम कॉम्पिटिटिव सवालों पे आएंगे। पहले हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, सवालों को समझना सीखेंगे, उसके बाद जो है हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि ए कोई व्यक्ति है और किसी काम को वो 10 दिन में कर लेता है, ठीक, और बी एक व्यक्ति है, वो किसी काम को 15 दिन में करता है। और सवाल आता है कि अगर ये दोनों मिल करके उसी काम को, सेम काम को करना चाहें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए, अगर ए जो है 10 दिन में करता है तो हम जो बेसिक मैथमेटिक्स सीखते थे, जो बचपन से पढ़ के आते हैं, उसमें हम क्या सीखते हैं कि एक यूनिट काम होता है। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि काम तो एक यूनिट है, चाहे ये कर रहा हो चाहे ये कर रहा हो। एक यूनिट का मतलब कोई एक काम जिसको हम एक यूनिट मान लेते हैं। तो देखिए, अगर उसी एक यूनिट काम को जो व्यक्ति ए है, अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा, तो हम निकालेंगे कि 1 डे में कितना करता होगा। तो ये करेगा कितना, 1/10, ठीक ना। ये क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी कही जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क पर डे या यूनिट पर डे, ठीक ना। तो यूनिट कहना ज़्यादा ठीक होगा, तो हम यहाँ यू शब्द लिखते हैं। तो 1/10 यूनिट पर डे, मतलब कि अगर ये काम 10 दिन में करता होगा तो उसका 10वां भाग एक दिन में करता, और एक यूनिट काम जो है उल्टा हो गया, उस काम का, एक यूनिट काम का 10वां भाग जो है एक दिन में करता होगा। वैसे ही हम इसका निकालेंगे 1 डे में, तो ये हमारा बनेगा 1/15। इसको भी कहेंगे यूनिट पर डे। ये इफ़िशियंसी कही जाती है। इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में कोई व्यक्ति किसी काम को कितना कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करते थे कि इसके एक एक दिन के काम को, इसके एक दिन के काम को और इसके एक दिन काम को जोड़ते थे। जोड़ने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, 1/10 प्लस 1/15। अब भिन्न में जानते हैं कि सीधा सीधा जोड़ नहीं सकते, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, ठीक। फिर 10 से भाग लगाएंगे 30 में, तो आता है 10 तिहाई 30, और उसका गुणा करते हैं 1 में तो आ जाएगा 3। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद 15 दूना के 30, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा 5/30। और ये भी क्या आएगा, ये इफ़िशियंसी है। किसकी इफ़िशियंसी है, ए और बी के एक दिन की, ठीक ना। ये ए की है और ये बी की है, और ये दोनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी आई, ये आई 5/30। हम इसे काट भी सकते हैं, तो 5 1 कम 5, 5 6 का 30, ये हो जाएगा 1/6, ठीक ना। अब ये क्या है, ये एक दिन का है, क्या है, यूनिट पर डे। हमको काम कितना करना है, एक यूनिट काम करना है, ठीक ना। एक यूनिट काम करना और इन दोनों को मिला करके, तो एक दिन में अगर इतना करते हैं तो इतना यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, तो इसमें हम भाग लगाते हैं उसका, ठीक ना। तो 1/6 से हम भाग लगाएंगे, और भाग लगाने का जब कोई चीज़ बटे के बटा हो, इसको आपको बताया जाएगा करड़ी घातांक वाले चैप्टर में, भिन्न वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि जब बटे का बटा हो तो ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर आएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 1 × 6 अपान ये 1 का 1 रहेगा, ठीक ना। ये वाला 1 इस 1 के साथ, ये वाला 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बच जाएगा, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा, 6 1/1,
और ये आंसर आपका डे में आएगा। डे में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ऊपर यूनिट है और ये यूनिट बाय डे है, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, डे में आंसर आएगा। ठीक ना? तो ये हमारा बेसिक मेथड है जिसको हम बचपन से पढ़ते आते हैं, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, लेकिन हमको कंपटीशन में ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। अब क्या अप्लाई करना है, क्या सीखना है, क्योंकि वहाँ तो नंबर पाना होता है लिखने का और यहाँ पे हमको समय बचाना है, काम को जल्दी से आगे बढ़ाना है। तो कॉन्सेप्ट तो समझना ज़रूरी है कि सवाल आता कैसे है, लेकिन अब इसको हम कंपटीशन में कैसे लगाएंगे ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद भी जब आप 100-150 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद कुछ और सारे ट्रिक्स बताए जाएंगे जो प्रैक्टिस पर आधारित होगी, बिना प्रैक्टिस को समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं इसी सवाल को, जो कि यहाँ पे आंसर आ चुका है आपका, देखिए कैसे आएगा। सारी समस्या देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा भिन्न बन रहा है। जब सवाल में भिन्न बनेगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आप 1/32 + 1/70 जोड़िए, और अगर मैं कहूँ कि 32 और +70 जोड़िए, जोड़ना नहीं है, बस इतना बताना है कि किसको जोड़ने में जल्दी होगी, तो आप कहेंगे सर इसको जोड़ने में जल्दी होगी। तो कंपटीशन में हमको यही ध्यान देना है कि जो यहाँ फ्रैक्शन बन रहा है ये ना बने, और इसको अगर हम बनाने से बच जाते हैं तो हमारा सवाल बहुत ही जल्दी से लग जाएगा। अब ये बनेगा कैसे, कैसे हम इसको जल्दी से कर सकते हैं? तो देखिए सवाल में सब कुछ दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति ए है 10 दिन में काम करता है, कोई दूसरा व्यक्ति अन्य व्यक्ति है जो बी है वो 15 दिन में करता है, और दोनों कितने दिन में करेंगे। आंसर तो आ चुका हमारा 6 दिन में करेंगे। हमारी तरफ से क्या है, हमने अप्रोच लिया था कि 1 यूनिट वर्क को माना था, हमने वर्क को कितना माना था, 1 यूनिट। लेकिन अब हमको सरलता के लिए कुछ ऐसा यूनिट लेना है, यहाँ पे हम अपने हिसाब से, जैसे कभी कभी सवालों में एक्स लेते हैं, कुछ भी वैल्यू ली जा सकती है, सवाल सही होगा, वैसे ही हम यहाँ पे कुछ ऐसे विशेष यूनिट लेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो, आंसर तो हमारा वही आएगा। तो क्या किया जा सकता है? तो देखिए इसके लिए जब आप सवाल पढ़ें, अगर आपने सवाल पढ़ा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता तो ऐसे लिख लें। फिर अगला स्टेप आप सवाल पढ़ेंगे कि बी उसी काम को 15 दिन में करता तो ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, एक छोटा सा तरीका है, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। जिसको नहीं आता अभी मैं बता दूंगा एलसीएम कैसे आता है, अभी इस पे ध्यान दीजिए। तो 10-15 का एलसीएम 30 हो गया। अब इस 10 का भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये 3 क्या बता रहा है, ये 3 है इफ़िशियंसी। किसकी इफ़िशियंसी, ए की इफ़िशियंसी, यानी एक दिन में ये 3 यूनिट करेगा तो 10 दिन में 30 यूनिट कर लेगा। और ठीक इसी प्रकार 15 दिन में कोई काम 30 यूनिट काम पड़ा हुआ है और 15 दिन में कर रहा है, ठीक, तो वो एक दिन में कितना करता होगा, वो 2 यूनिट करता होगा तभी उसको 15 दिन लगेंगे। ये 3 यूनिट करता होगा तभी इसको 10 दिन लगेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 30 चॉकलेट है और इस 30 चॉकलेट को कोई व्यक्ति 10 दिन में खा रहा है, इसका मतलब कि वो पर डे 3-3 चॉकलेट खाता होगा। और उसी 30 चॉकलेट को उसका छोटा भाई भी है जो 15 दिन में खा रहा है, मतलब पर डे वो कितना चॉकलेट खाता होगा, 2-2 चॉकलेट खाता होगा, ठीक ना। इफ़िशियंसी का मतलब यही है, एक दिन में कितना कर रहा है, ठीक। तो ये वाली वैल्यू इफ़िशियंसी होगी, ये हमारा टोटल यूनिट होगा, टोटल यूनिट, या जिसको हम वर्क कहेंगे, टोटल वर्क, ठीक ना। ये हमारे डे होंगे, ठीक। बस ये छोटा सा पैटर्न याद करना, 1-2 सवाल लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए कि ये इन दोनों मिल करके इस चॉकलेट को खाएं, तो 3 चॉकलेट ये खा रहा है एक दिन में और 2 चॉकलेट ये खा रहा है एक दिन में, तो कितना चॉकलेट खाएंगे, 5 चॉकलेट। तो ये 5 क्या है, 10 और 15, यानी ए और बी की मिला करके एक दिन की एफिशिएंसी है, ठीक ना। तो इस 5 से हम 30 में भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, और ये हमारा हो गया 6 डे। अगर एक दिन में 5 चॉकलेट खा रहा है तो 30 चॉकलेट खाने में 6 दिन लगेंगे। तो देखिए कंपटीशन में सवाल ऐसे लगाया जाएगा, वैसे नहीं लगाएंगे, समझा जाएगा ऐसे। सवाल नहीं आ रहा है तो ऐसे सीखिए, हम भी आपको सवाल ज़्यादा कठिन होगा तो पहले ये प्रोसेस बताएंगे, फिर ये बताएंगे, ताकि आपको सवाल समझ में आए, उसके बाद हम इस सवाल पे जाएंगे। देखिए पहला सवाल, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सवाल के हिसाब से, उसके टाइप के हिसाब से ही आगे बढ़ा जाता है। तो सवाल में कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, क्रमशः शब्द का अर्थ होता है कि जैसे आया है ये, यानी पहले ये आया है तो इसके लिए ये है, और ये आया है तो इसके लिए ये है, ठीक ना।
क्रमशः का मतलब होता है सीक्वेंस में। तो ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन में, यानी ए किसी काम को 30 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब अगर दोनों मिलकर करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो मैंने तो एक डिटेल मेथड बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पज़ है कंपटीशन देना। तो सिंपल हम ए लिखेंगे और ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ठीक ना। और फिर बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। इतना कर लिए। इसके बाद क्या करना है, इनका लसा लेना है। लसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन ना बने। फ्रैक्शन जो ही बनेगा तो सवाल लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे और 30 और 20 का एलसीएम आता है 60। अभी मैंने कहा था कि आपको बता दूंगा, तो एलसीएम लेना, देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है। 30 और 20 एलसीएम लेने के लिए जैसे गुणनखंड निकालते हैं वैसे एक साथ कर लेते हैं और छोटी छोटी संख्याओं से यानी अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग करेंगे तो 15 और ये 10 बार जाएगा। फिर एक बार 2 से ट्राई करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा और ये आपका हो जाएगा 5। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो 3 बचे 15 और ये एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद हम 5 से काटेंगे और जब संख्या 1 आ जाती है तो हमारा गुणनखंड मेथड जो है यानी गुणनखंड विधि रुक जाती है। उसके बाद इन संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 5 का करेंगे 2 से तो कितना आया 10 और 3 का कर लेंगे 2 से, 3 दूना की 6 तो कितना हुआ 10 छक्का 60। और हमें कैसे याद हुआ, सवाल लगाते लगाते आपको भी याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 30 का भाग लगाएंगे 60 में, तो भाग लगाते ही एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 2 और इस 20 का भाग लगाएंगे 60 में तो एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इसका सेंस क्या है एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि इधर समझे रहेंगे तो कठिन सवालों में करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो यही काम ना समझ में आया तो ऐसा समझ लीजिए कि इसको 60 किलोमीटर जाना है, तो ए 30 दिन में 60 किलोमीटर जा रहा है, मतलब एक दिन में 2 किलोमीटर गया हुआ, इतनी सी बात है। और 60 किलोमीटर बी भी चलना शुरू किया था, तो वो क्या किया कि वो एक दिन में 3 किलोमीटर जा रहा था, यानी 20 दिन लिया। 20 दिन लेने का मतलब एक दिन में 3 किलोमीटर गया, और 3 किलोमीटर जब जाएगा तो ऐसे करते करते 3, 6, 18 करते करते वो पहुंच जाएगा 60 किलोमीटर पे, ठीक ना। और अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा 5, ठीक ना। तो ये एक दिन की दोनों की एफिशिएंसी है 5। तो अगर कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सी है जो 5 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको 60 किलोमीटर जाने में कितना दिन लगेगा या कितना समय लगेगा। तो हम सिंपल सा कहते हैं भाग, यहाँ कर ले रहा हूँ मैं, तो 60 में हम 5 से भाग दे देंगे और हम जानते हैं कि 5 एक कम 5, 1 बचेगा 10, 5 दूना की 10, या पहाड़ा आता है तो आप 12 25 60 डायरेक्ट कर लेंगे और 12 डे। और जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ये मैं पढ़ाने के लिए इतना स्लो बता रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप सवाल तुरंत लगाएंगे, ठीक ना। तो ये दूसरा सवाल हो गया 12 दिन।